जब घर के ही लिमिटेड सामान के साथ बन जाए इतनी ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी तो बच्चे बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आपने चिकन रशियन कटलेट तो बहुत दफ़ा खाए होंगे। एक दफ़ा चिकन रशियन कटलेट लॉलीपॉप को भी ट्राई करके देखें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। घर के ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती है और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लगती हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो फटाफट से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पैन में ऐड करा है तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी, और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चिकन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बॉईल करने के बाद हमें इसके रेशो को अलग करना है तो इजीली वो हो जाते हैं। अब पानी में चिकन को ऐड करने के बाद उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आगे अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब काली मिर्चों का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और परफेक्टली हम इनको अच्छी तरीके से उबलने देंगे। और जब सारा पानी सोख लेगा ना, तब ये हमारा बिल्कुल गला हुआ चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारे चिकन को हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गलाना है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा चिकन बॉईल हो रहा है। बस इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं। ये देखिए चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब इनके रेशो को आप प्रॉपर तरीके से हाथों से भी ठंडा होने के बाद अलग कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर से हल्का सा आपको सिर्फ क्रश करना है, ताकि ये बिल्कुल बारीक ना हो, ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे से चंक्स रहें, तभी इस रेसिपी में ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब साथ में इसके हम एक बड़े साइज़ का आलू को अच्छी तरीके से धोने के बाद बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली गला लेंगे और इसको मैश कर लेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, तब हम एक बोल के अंदर अपने चिकन को ट्रांसफ़र करेंगे और तैयारी करेंगे इसकी मिक्सिंग की। मैंने कहा ना आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इतनी मज़ेदार होती है ना कि आपको बनाने के बाद मज़ा आ जाएगा। चलिए अब उबले हुए आलू हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे कुछ सिंपल से मसालों के अंदर चूँकि हमने आलू डाला है तो आधा चम्मच के करीब नमक और ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को मैंने बार बार कहा है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चों को। लेकिन अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लिटिल बिट लाल मिर्चों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। साथ में हम इसके ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे हम चाट मसाला, साथ में ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ अनारदाना। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। 1 पिंच ऐड करेंगे हम इसके अंदर आमचूर का पाउडर, खटाई। अब अगर आपके पास खटाई ना हो तो इसकी जगह पर आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली हाथों से पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। फिर हम इसके अंदर कुछ सिंपल सी और भी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी, हम 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे मक्खन का और 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम का। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो घर की ताज़ी मलाई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था ना घर की सारी चीज़ें होंगी, तो मैंने तो यहाँ पर मलाई यूज़ करी है घर की फ्रेश। आप भी इसको डाल करके ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपका फ्लेवर आता है। चलिए तब हमारे कबाब अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। अब इसको ज़बरदस्त क्रंची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है सिवई, बारीक वाली जो सिवई जिससे हम शीरकुरमा बनाते हैं ना, वो वाली सिवैयाँ हैं। जिससे हम क़ीमामी सिवई बनाते हैं वो वाली नहीं, जिससे हम शीरकुरमा बनाते हैं वो वाली सिवई हैं। उसे अच्छी तरीके से हाथों से हम चूर कर लेंगे। साथ में लेंगे 2 अंडे, उसे भी तोड़ने के बाद इसके अंदर हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी काली मिर्चें और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब आप कहेंगे मैंने नमक ऐड नहीं करा है, तो चूँकि मेरे पास काली मिर्च और नमक दोनों मिक्स करा हुआ रखा हुआ था, मैंने उसे ही आपको सीजनिंग के लिए रखती हूँ, उसे ही ऐड कर लिया है। साथ में थोड़ी चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली फेंट लेंगे हम, और फेंटने के बाद अब हम करेंगे इनकी असेंबलिंग। हमारा टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम पहले हाथों को अपने ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे कबाब के जो हमने मैरिनेट करके रखा है, उसके पोर्शन को हाथ में, और इसे एक आइसक्रीम के जैसे शेप होता है ना, जैसा भी आप चाहें तो लॉलीपॉप को शेप दे सकते हैं। चूँकि मैंने लॉलीपॉप बना रखा था इसलिए मैंने इसको आइसक्रीम का शेप दिया है। और जो आइसक्रीम की स्टिक्स बहुत ही ईजिली आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाती हैं, या जहाँ पर भी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के सामान मिलते हैं ना, वहाँ बच्चों के मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं ईजिली। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वो स्टिक्स ले आएँ और इसके अंदर नीचे इंसर्ट करें। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडे में इसको डिप करना है शेप देने के बाद, फिर सिवैयों में लपेट देना है इसको, और इनको लपेटने के बाद ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची रशियन कटलेट लॉलीपॉप हो गए बिल्कुल रेडी।
इसी तरह से हम सारे अपने लॉलीपॉप्स को तैयार कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले को तैयार करा है। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है ना कि इसको बनाने के बाद खाने में तो मज़ा आता ही है, बनाने वालों को भी और भी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि तारीफ़ें ही इतनी होती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। अब आपको जब कभी भी बच्चों को लंच में कुछ नया आइटम देना हो ना तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, या उनकी छोटी मोटी गेट टुगेदर हो ना तो उनके बच्चों की पार्टीज़ में इस स्नैक्स की रेसिपी को ज़रूर रखिएगा। आप चाहें तो इसे अपने बड़ों के स्नैक्स में भी एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सबको ही पसंद आएगी। चलिए तो हमारी सारे लॉलीपॉप्स को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे जिस तरह से हमने ये लॉलीपॉप्स तैयार करे हैं। आप इसे बना करके महीनों तक अपने फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच में देना हो या आपको अपने गेट टुगेदर में इसको यूज़ करना हो, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप बना करके इसको महीनों तक रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको जब भी आपको फ्राई करना हो ना, बस 10 मिनट पहले इसको बाहर निकाल करके रख लेंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और फिर इसको गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई करके अपने मेहमानों के आगे सर्व करें। शेप आप जैसा भी देना चाहें, चाहे नगेट्स का शेप दे दें, चाहे आप इसको लॉलीपॉप्स का शेप दे देंगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने थोड़े लॉलीपॉप्स बनाए हैं बच्चों की पसंद के हिसाब से और थोड़े नगेट्स के शेप दे दिए हैं। इनको स्टोर कर दूंगी फ्रीज़र में और लॉलीपॉप्स को तलूंगी मैं गर्मा गर्म तेल के अंदर। अब इसको फ्राई करने के लिए हमें तेल के टेम्परेचर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करनी है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना तो सेवइयाँ बहुत जल्दी जल जाएंगी और ये अंदर तक पकेगा नहीं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक पकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रिस्पी होगा। तो इसको अभी स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसे अपने आप ही सेट होने देना है। और जब ये प्रॉपर तरीके से एक तरफ से जब क्रिस्पी हो जाएगा ना तभी हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे, वरना अगर हमने इसको जल्दी जल्दी अलट पलट करा ना तो ये टूटने लगेंगे। तो इसको फ्राई करने के टाइम पे ये स्टेप्स का ख्याल रखिएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा, जैसे इसमें से गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए ना एक साइड से, तब इसे हल्के हाथों से हमें इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी हमें उतना ही फ्राई करना है जिस तरह से हमने एक साइड से फ्राई करा इसको। और जैसे ही दूसरे साइड से भी हमारा प्रॉपर सा प्यारा सा कलर आ जाएगा ना, क्रिस्पी एकदम रेड टाइप का, तो ये हमारे बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएंगे रेडी। क्यों मैंने कहा था ना कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके घर के ही इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़बरदस्त एक कटलेट की रेसिपी तैयार हो जाएगी, वो भी रशियन कटलेट। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही यमी रेसिपी है। चलिए हमारी लॉलीपॉप तो बिल्कुल हो गए हैं रेडी। हम इसको रखेंगे पेपर टॉवल के ऊपर, जो थोड़े बहुत इसके अंदर ऑयल होगा वो सारा का सारा इसके ऊपर रिमूव हो जाएगा। तो अब आप रमज़ान में इस स्नैक्स को ट्राई करें या बच्चों के लिए ट्राई करें या अपने गेट टुगेदर में इसको ट्राई करें, बहुत ही यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखें। चलिए हमारे लॉलीपॉप तो हो गए हैं बिल्कुल तैयार, हम चलिए इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस रशियन कटलेट लॉलीपॉप की रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर रशियन कटलेट लॉलीपॉप।